Hey, hi, welcome back. This is Rohit. So today in this video we are going to discuss about solar rain. जी हाँ, सूर्य पर बारिश के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हवाई विश्वविद्यालय के दो स्टूडेंट ल्यूक बिनाविट्स और जैफरी रिफ ने अपना एक जो है पेपर पब्लिश किया है 1 अक्टूबर 2025 को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में। उन्होंने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया है। तो आज हम इस वीडियो में उसी मॉडल को जो है अच्छे से और इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ, राइट। और ये भी बताऊंगा पुराने मॉडल में क्या लिमिटेशन थी जो इस मॉडल में कंप्लीट की गई है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये जो आप चीज़ देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सोलर रेन। अब ये कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप जो ये लेयर देख रहे हो ये है सूर्य की लेयर, सन लेयर है, राइट। अब सन लेयर के जो ऊपर का फील्ड पूरा है, इस फील्ड का जो टेम्परेचर है बहुत हाई होता है, लगभग 1 से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और इस फील्ड को हम बोलते हैं कोरोना बोलते हैं, राइट। अब ये जो कोरोना है वो किससे मिलके बना होता है, उसमें कौन सा मैटर होता है, तो जो कोरोना में मैटर होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, राइट। अभी ये प्लाज्मा क्या है, जी हाँ वही है जो आपने छोटी क्लास में एक मैटर का स्टेट पढ़ा होगा। बेसिकली मैटर के हम 3 स्टेट पढ़ते हैं कॉमनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 और स्टेट होते हैं जिसमें से आपका जो 4th स्टेट है वो आपका है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो है वो क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आयनाइज्ड गैस होती है। क्योंकि प्लाज्मा जो है उसमें हाई टेम्परेचर होता है, एनर्जी होती है, जिससे जो गैस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एस्केप कर जाते हैं, एमिट हो जाते हैं, जिससे वो नेगेटिवली क्लाउड्स बन जाता है, राइट। तो प्लाज्मा इट मीन्स आयनाइज्ड गैस है, ठीक है, वो स्टेट बता दिया। तो ये पूरा आयनाइज्ड गैस है और ये आपका सन है। अब ये क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। तो इसको समझने के लिए आपको एक नया टर्म समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। अब ये सोलर फ्लेयर्स क्या होती है, देखो तो मैं बताता हूँ। जो सूर्य है वो भी बहुत बड़ा स्टार है, वो बहुत बड़ा तारा है, उसके पास में खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है एक दूसरे में उलझ जाती है और जब ये रिकनेक्शन के लिए जब आती है तब क्या होता है, हाई एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो हाई एनर्जी रिलीज होती है इसको ही हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर बोलते हैं, राइट। अब ये जो सोलर फ्लेयर है वो आपके जो है सोलर के सरफेस से कहाँ जाएगी, आपके कोरोना में जाएगी, जहाँ पे क्या है, प्लाज्मा है। अब ये जो प्लाज्मा है जब ठंडा होके वापस जो है आपके अलग अलग जो है बॉल के शेप में, स्फेरिकल शेप में जब गिरता है तो कुछ इस प्रकार का जो है आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इसको ही हम बोलते हैं सोलर रेन बोलते हैं। अब देखो ये मैं आपको चीज़ समझाता हूँ कि प्लाज्मा ठंडा कैसे होगा। क्योंकि जब हम सोलर रेन के बारे में बात करते हैं तो रेन का बेसिक अर्थ ये होता है कि जैसे पानी है, जैसे अर्थ के ऊपर रेन बेसिक क्या होता है, पानी है, इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे कंडेंस होता है, ठंडा होता है, ड्रॉपलेट्स है एक दूसरे में मिलते हैं, वेट बढ़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वो नीचे गिरता है। बिल्कुल इसी तरह से सन में भी होगा। वहाँ पे क्या होगा, फ्लेयर्स के थ्रू जो है आपके प्लाज्मा जो है ऊपर उठेगा, ठीक है। आपके फ्लेयर्स के थ्रू जो है आपके प्लाज्मा ऊपर उठेगा। अब वो प्लाज्मा जो है वो आपका ठंडा होगा, कंडेंस होगा, और वो कंडेंस होकर के वापस जो है आपके सन की जो सरफेस पे गिर जाएगा, उसको हम बोलेंगे सोलर रेन। अब ये ठंडा कैसे होगा वो बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। अब देखो जरा पुराने मॉडल में ये कहा गया था। अच्छा पहले मैं आपको ये बताता हूँ ठंडा होता कैसे है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में, या मैं ये कहूँ कि जो सन का सरफेस है वहाँ से आपके बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स, जैसे मेनली मैं बात करता हूँ आयरन, तो आयरन भी साथ साथ में आपके क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब आयरन प्लाज्मा को ठंडा करने में कैसे रोल प्ले करता है मैं बताता हूँ। आयरन में जो है एक प्रॉपर्टी होती है आपके रेडिएशंस की, ठीक है। तो ये रेडिएशंस के माध्यम से प्लाज्मा को ठंडा करता है। जितना ज़्यादा रेडिएशन एमिट करेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा, उतना ही ज़्यादा आपका प्लाज्मा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इट मीन्स ज़्यादा आपका आयरन और आपका जो प्लाज्मा है वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा।
एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट करना, मैं प्लाज्मा को ठंडे का मतलब ये मत समझना कि वो 2 डिग्री या 3 डिग्री तो पहुँचेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठंडा मैं बात कर रहा हूँ, रेस्पेक्टिव बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो प्लाज्मा है उसका टेम्परेचर करीब करीब होता है 1 to 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो ये जो ठंडा प्लाज्मा है, जो आपका जो कोल्ड प्लाज्मा है, इसका टेम्परेचर होगा 10,000 to 80,000 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफ़ी गर्म है अभी तक, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में वो ठंडा है, उस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, राइट। उस फ्रेम के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो अब होगा क्या कि पुराने मॉडल में ये कहा गया था कि जितना भी जो आयरन है उसका कंसंट्रेशन या उसका अबंडेंस जो है वो हर जगह सेम है। अब अगर ये ऐसी पॉसिबिलिटी है, तब उस प्लाज्मा को ठंडे होने में कुछ घंटे या कुछ दिन लग सकते हैं, जो कि रियल में वहाँ पे जो ये फ्लेयर्स और जो आपके सोलर रेन हो रही है वो कुछ मिनटों में होती है। इसका मतलब पुराना मॉडल जो है, जो एक्चुअल में वहाँ पे हो रहा है, उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, राइट। तो अभी 1 अक्टूबर 2025 को जो पेपर पब्लिश हुआ है एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में, उसमें जो है बेनाविट्स और जो रीप है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है चीज़ को कि जो आयरन की जो कंसंट्रेशन है या जो आयरन का अबंडेंस है, वो जो है चेंज होता रहता है, उसमें वेरिएशन है, वेरिएशन अलोंग द टाइम, राइट। एंड उसकी कंसंट्रेशन में भी वेरिएशंस हैं। अब ये वेरिएशंस कैसे हो रहा है, ये फ्लेयर्स के साथ में हो रहा है कि जो फ्लेयर्स आपके सन की सरफेसेस पे जो रिलीज हो रही है, तो उसके साथ साथ में जो है आयरन भी रिलीज हो रहा है। तो आयरन की जो कंसंट्रेशन है या आयरन की जो अबंडेंस है वो भी चेंज हो रही है, राइट। उस चेंजेस से क्या होगा, ज़्यादा आयरन होगा तो वो ज़्यादा रेडिएशन रिलीज करेगा, और जब ज़्यादा रेडिएशन रिलीज करेगा तो प्लाज्मा जो है वो आपका कूल डाउन हो जाएगा। जब प्लाज्मा कूल डाउन हो जाएगा, जब उसका टेम्परेचर 10,000 से 80,000 डिग्री सेल्सियस की रेंज में पहुंच जाएगा, तो वापस वो जो है सन के सरफेस पे गिर जाएगा, और इस तरह से जो आपके ये बन जाएगी सोलर रेन बन जाएगी, राइट। तो ये नया कंसेप्ट आया है, ये सर ने जो है पब्लिश किया है 1 अक्टूबर 2025 को, राइट। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्लेयर्स के माध्यम से जो है वो प्लाज्मा ठंडा कैसे होता है। आपका ज़्यादा आयरन की कंसंट्रेशन होगी और वो जो है ज़्यादा रेडिएशन रिलीज करेगा, प्लाज्मा ठंडा हो जाएगा और फिर वापस वो फॉल डाउन हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ सन, राइट। बस इसमें यही था कि जो पुराना मॉडल था उसमें आयरन का जो अबंडेंस है उसको फिक्स माना गया था, हर जगह फिक्स है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, वो जो है उसमें वेरिएशन होगा। ये जो नया मॉडल आया है इसमें ये कहा गया है कि जो आयरन की क्वांटिटी है या आयरन का जो अबंडेंस है वो हर जगह फिक्स नहीं है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में और अमाउंट के रेस्पेक्ट में या अबंडेंस के रेस्पेक्ट में आपके अलग अलग होगा, राइट। तो इसी कंसेप्ट पे हम समझ सकते हैं कि जो फ्लेयर्स ऊपर आपके रिलीज हो रही है सन के सरफेस पे ऊपर, वो कुछ ही मिनटों में तो सन रेन के फॉर्म में वो नीचे गिर जाएगी, और यही कंसेप्ट एक्चुअल में हो रहा है। तो ये जो मॉडल है वो बिल्कुल उस प्रोसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये मॉडल सक्सेसफुल मॉडल है। इस मॉडल के तौर पे हम बहुत सारी चीज़ें जो है समझ पाएंगे कि सन का जो हीटिंग प्रोसीजर है उसमें और ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल रोहित केमिस्ट्री। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।